जय गुरु जी। संगत जी आप कैसे हैं? संगत जी आज का जो है संगत के प्रश्न पूछने का पूछा है और गुरु जी की कृपा से जो है मैं जवाब दे सकता हूँ और दूंगा। और संगत के क्या प्रश्न है, दुबई की संगत है, उनका क्या प्रश्न है वो उलझी हुई है, कुछ उनके कुछ टेंशनें हैं, तो आपका भी उस सवालों का जवाब मिल सकते हैं। और जो वो सवाल पूछ रहे हैं जवाब मैं उनके दूंगा गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के मेहर से। और आप भी सवाल के जवाब अपना सत्संग और लोटा जो है ब्लेस करा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। कैसे कराना है मुझे फ़ोन करके मेरे नंबर पर पता कर सकते हैं, गुरु की कृपा आपको होगी। और चलिए आप सुनते हैं ये कहते हैं अंकल का क्या प्रश्न किया, उसके बाद जवाब मैं दूंगा। चलिए सुन के फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी अंकल। आ, करण अंकल, इसके अलावा मेरा एक सवाल और है। आप ये देखिए, यूट्यूब पे पता नहीं धड़ल्ले से लोगों के ऐसे चैनल खुल गए हैं जो गुरुजी के नाम पे हैं और गुरुजी के नाम से लेकर के सत्संग भी भेजते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग टाइप के लगते हैं मेरे को। मतलब इतना घटिया टाइप के, कभी कभी लगता है कि गुरुजी के नाम का ना मिसयूज़ कर रहे हैं कुछ लोग। एनीवे, वो उनकी आउटलुक है। ये हम लोग जो हमें देखना है, हम इसको बिलीव करें या नहीं करें। जैसे मैं एक यूट्यूब का आपको भेज रहा हूँ अभी, और मतलब इस तरह के मैसेज आएंगे कि आप मतलब आपको मैं भेज रहा हूँ ये, इसको मेरे को इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा। मैं आपको एक वीडियो मैंने देखी, मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग सा लगा है। ये मैसेज सुन ले, तेरा शुक्राना करता रही। गुरुजी को शुक्राने की, गुरुजी ने कभी ज़िंदगी में लाइफ में शुक्राना के लिए करने के लिए किसी को नहीं कहा कि तू मेरा शुक्राना कर, मैं तेरी ज़िंदगी वो दे देंगा, आज मैं तेरे घर चाह पीण आ रहा, आज तेरी ज़िंदगी बदल देंगा, शुक्राना करता रही। ऐसे करके गुरुजी ने, मैं जहाँ तक मैं गुरुजी से नहीं मिल पाया हूँ पर्सनली। गुरुजी से 2006 में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2006 के बाद ही, मतलब मैं बल्कि 2018 के आसपास गुरुजी की संगत से जुड़ा हूँ। तो लेकिन ये जहाँ तक मैंने सत्संग पुराने सुने हैं, जो गुरुजी की शख्सियत में या पर्सनैलिटी मैं समझा हूँ, लोग ज़्यादातर ये बोलें गुरुजी तो ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। ठीक है ना? तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ये सब क्या है। मतलब ये अननेसेसरी जो मैसेजेस हैं, शुड वी बिलीव देम? नंबर वन। नंबर टू, अंकल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ये जो कुछ थोड़ा यहाँ के लफड़ों में जो फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकल के वापस आना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि आसाराम बापू थे, बाद में हालांकि वो बेचारे अभी इस वक्त जेल में हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, गुरुजी ने भी कहा कि नो ABC, तो मैं भी उसी को फॉलो करते हुए कहता हूँ। उन्होंने क्या गलत किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट अ जज। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वो कहते थे कि अगर आप कोई ख़ास कृपा पाना चाहते हो तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहिए। वो कहते थे 3 दिन के लिए आप अन्न छोड़ दो, सिर्फ जल पे टिको। और साईं बाबा भी बोलते थे कि अगर कुछ पाना है तो अपनी कोई एक प्रिय खाने की चीज़ को छोड़ दो, जैसे कई लोग चावल छोड़ देते थे। तो इन्होंने तो कहा था कि अपना, और जबकि गुरुजी ने कहा है कि कभी अन्न व्रत रखो ही नहीं। गुरुजी ने तो दोनों के उल्टा बोला है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे मैं वापस आना चाहता हूँ, मेरे मन की एक तीव्र इच्छा है जो गुरुजी पूरा करें, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरा, क्या मैं 3 दिन के लिए ये अपना खाना पीना छोड़ के सिर्फ जल के ऊपर डिपेंडेंट रहूँ, चाहे सिर्फ जल पीऊँ, चाहे जल या चाय। तो क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा मेरे लिए? ये मुझे थोड़ा जानना था आपसे। या अगर आपको नहीं पता तो किसी संगत, कोई आपके जो पुरानी संगत हो या कोई आपके टच में हो, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मेरे टच में कोई भी नहीं है। कोई हो तो प्लीज़ ज़रा मुझे पता करके बताइए। आई शिल बी हाईली ग्रेटफुल अंकल। मैं बिल्कुल, आई एम डेस्परेट यार। मैं अब वापस आना चाहता हूँ, वापस इंडिया, वहीं आके कुछ करना चाहता हूँ, वहीं एक जो ज़िंदगी मैंने आपको कहा था वो शुरू करना चाहता हूँ। जय गुरु जी। अंकल जी ये बात आप कह रहे थे कि सत्संग में लोग कहते हैं शुक्राना करा करो या कोई भी संगत की बात। संगत जी सबके भाव अपने अपने हैं, सबके भाव के हिसाब से है। देखिए संगत जी, हमें सबका कनेक्शन अलग अलग है। हमारा कनेक्शन अलग है, गुरु जी का कनेक्शन किससे कैसा है वो गुरु जी जाने। हमें संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि हम संगत हैं, गुरु संगत हैं। अभी आजकल किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि दूसरे के किंतु परंतु में हम लफड़े में पड़ें। और लफड़ा क्या कि कोई जैसा करता है करने दो ना। आप
अपने हम हमें अपना आप को सँवारना है, अपने आप को ही हमें जो है सुधारना है, अपने आप के जो शुकराना जैसे करें। और संगत जी एक बात बता दूँ आपको कि गुरु जो है ना सबको कुछ ना कुछ देता ही है, मगर हम लेने के लिए लेते नहीं हैं, या हम किसी कोई गलती ऐसी कर देते हैं। और कुछ गुरु की कृपा सब पर होती है, अपना अपने हिसाब से जितना जिसको गुरु गुरु को पता है कि इसको कितने कष्ट, इसके कितने पापी है ये, और इसके पाप कैसे धोने हैं। हमने 10% तो आपको देता ही है, मगर कई संगत कहती कि हमने इतने साल हो गए, हमें गुरु जो है कुछ कर हमारे पाप धुल नहीं रहे। संगत जी आपके पाप ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इमली का पेड़ जो है उगने में 35 साल लग जाते हैं। कोई कोई पेड़ उगने में 1 साल, किसी में 2 साल, तो 30, ऐसे हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म पता नहीं, हमें नहीं पता कितनी देर में हमारे जो है उस कर्मों का फल मिलेगा। तो ये ऐसे जैसे है तो सवर संतोष रखिए। और आपने बोला कि आशाराम जी की और साईं बाबा की, देखिए मैं किसी के गुरु, मेरे लिए सारे गुरु एक बराबर हैं, और किसी गुरु की निंदा नहीं करूँगा मैं। और देखिए गुरु जी कहते थे कि व्रत नहीं रखने। संगत जी मैं बताऊं आपको, शरीर को कष्ट देंगे आप तो शरीर के अंदर ही परमात्मा है, और अब शरीर को कष्ट देंगे तो हमारे भाव होने चाहिए। हम जो है परमात्मा को, देखिए परमात्मा को होता कुछ नहीं है, मगर हमारे अंदर प्यार है, तो हमारे अंदर शरीर में परमात्मा बैठा है, तो हम भूखे रहेंगे। भूखे रहने से कुछ नहीं होता संगत जी। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन व्रत रखना चाहिए हफ्ते में, उससे क्या होता है कि अन्न बचेगा, एक दिन का अन्न जो है किसी के काम आएगा। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने बोलते हैं अन्न व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से क्या है कि एक तो कुछ शरीर के कुछ कईयों का विचार ये है कि शरीर सही रहता है एक दिन व्रत रखने से, मगर उससे कोई लॉजिक नहीं है कि आप व्रत रखकर अपना कोई ना कोई आपको प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। संगत जी मैं बताऊँ आपको कि दुख अखंड तपस्या करके कई संत बैठे हुए हैं पहाड़ों पे, मगर उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। खाओ पियो और कहते हैं खाने पीने से, और खाने पीने में संयम रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मर्जी आपने खा लिया। ऐसा खाना खाइए जो अमृत वाला संभालते हैं। हल्का खाना खाइए, रात को जो है दाल वगैरह हल्की चीज़ें खाइए, तो उससे जो है आपको गुरु का कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, और आपको गुरु कृपा करेगा। और भूखे रहने से कुछ नहीं होता संगत जी। श्रद्धा की बात है। व्रत गुरु जी ने मना करे थे। व्रत देखिए सबकी अपनी श्रद्धा है, किसी श्रद्धा पे हम टोट नहीं करेंगे। जो करता है करने दो। आप ये कहेंगे कि हम 3 दिन व्रत भूखे रहेंगे तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, ये संगत जी आप अमृत वेला संभालिए, वाणी का जाप करिए और नियम से करिए। व्रत कौन सा रखना है? संयम। अपने काम क्रोध को संयम में रखना है, वो व्रत रखिए। अपने कहते हैं अहंकार को काबू में रखिए, ये व्रत होता है संगत जी। अपने वासना को काबू में रखिए, ये व्रत होता है। और वासना, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, इसमें इसका व्रत रखिए, इसको काबू में करिए, ये व्रत होता है असली। इस व्रत से ही आपके सारे कष्ट दूर होंगे और गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा जरूर होगी। ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए हम किसी पे किंतु परंतु करेंगे, अपने अपनी सबका कनेक्शन है, मगर आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई ये नहीं कि आपको कुछ मिल जाएगा। मिलने का तो गुरु जी प्यार है, तो आप उनकी याद में, उनके प्यार में खाना पीना भूल जाए, वो अलग बात है। मगर व्रत का कोई इसमें इशू नहीं है, व्रत से आपको ये मिल जाएगा। समझ आ गया होगा। चलिए और अंकल का कोई सवाल है पूछते हैं। जी अंकल, मैं देखिए उम्मीद करता हूँ शायद आपको मेरा मैसेज पहुँच गया होगा, एंड यू हैव रिसीव्ड इट एज गुड एज आई हैड सेंड इट क्रॉस टू यू। लेकिन वही है अंकल, मैं यही चीज़ जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसे इसमें से बाहर आके मैं नई ज़िंदगी शुरू करूँ। देखिए गुरुजी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, गुरुजी तो मतलब महाशिव हैं, और मतलब जहाँ वो तो उन्होंने कैंसर और पता नहीं ऐसी मौत के मुंह में पड़े बंदों से भी बाहर निकाल के भेजा उन्होंने, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। सो फिर भी मेरे को गाइडेंस चाहिए
which I expect I'll be able to get from you. जी, जय गुरु जी अंकल। अंकल थोड़ा सा टाइम देकर के आपको ये थोड़ा पेशेंटली इसको थोड़ा सुन लीजिएगा। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, फिर आपकी गाइडेंस चाहिए मुझे। अंकल मेरा नाम ब्रजिंदर सिंह डोगरा है और मतलब मैं बेसिकली तो पंजाबी हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। बेसिकली वैसे होशियारपुर मतलब बैकग्राउंड मेरा होशियारपुर से है और थोड़ा मेरा हिंदी बोलने में वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको टू हेल्प यू रीच टू हैव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। सो आई मीन एक्चुअली आई वाज born and brought up in Delhi only, and since 2006 से मैं यूएई में आ गया था और अपना इसका और अपना कैरियर मतलब यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा है। 2021 तक सर लाइफ अंकल बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही। यहाँ अबू धाबी में, मैं अबू धाबी में हूँ, अबू धाबी यूएई में, और यहाँ अपनी मतलब संगत भी अपना यहाँ अबू धाबी संगत से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी से भी मैं 2019 के में गुरुजी के उसमें आया था। उससे पहले मैं साईं बाबा और बचपन से मैं भगवान शंकर को मानता रहा हूँ और परिवार में भी हमारे मतलब भगवान शंकर की पूजा ही की जाती रही है और कुछ मैं डिवोटेड भी हूँ लॉर्ड शिवा को। सो बट 2019 में इनफैक्ट मैं गुरुजी की संगत यहाँ मिली, बल्कि मैं जब 2019 की दिवाली पे छुट्टी पे गया था घर पे, तो वहाँ पर मतलब मेरे नोएडा में मेरे सिस्टर के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे दिखाया था गुरुजी का स्वरूप। तो मैं तो ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार ये कहाँ से आप कुलभूषण खरबंदा ले आए हो, आप ये कोई गुरु थोड़ी लग रहे हैं मेरे को। बोले नहीं नहीं मामू ऐसे मत बोलो, ये समाधि ले चुके हैं, पंजाबी हैं और महासमाधि ले भी चुके हैं और भगवान शंकर का ये मतलब ये रूप है। अब भगवान शंकर सुना तो फिर हो गया कि यार फिर तो देखना पड़ेगा। और मैं फिर बड़े मंदिर भी, गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि गुरुजी ने शायद मुझे बुलाया ही होगा, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर जाने का भी मौका दिया। बड़े मंदिर भी मैं दर्शन करके आया और बड़ा अच्छा लगा उसमें। और वापसी में आते समय गुरुजी इतना रहा कि शायद जुड़ना, जो मुझे अपने से जोड़ना चाहते हैं, मुझे एक स्वरूप भी मिल गया कि उससे लॉकेट मिल गया और एक स्वरूप मिल गया। अभी तो खैर वो दोनों भी खो गए हैं। तो खैर वो लेके मैं अबू धाबी वापस आ गया और अबू धाबी में यहाँ ढूंढने की कोशिश करने लगा, तो पता चला दुबई में वो लगती है। दुबई से फिर मेरे को पता अबू धाबी में भी सर, फिर मैं अबू धाबी की संगत से जुड़ गया। तो एनीवे अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ सर। उसके फ़ौरन बाद ना मतलब कुछ, बल्कि ये 2018 में हुआ था, मैं 2019 गलती से बोल गया। 2019 में तो कोरोना हो गया था, 2019 तक से तो मैं फिर जा ही नहीं पाया इंडिया। तो लेकिन अंकल हुआ ऐसा कि 2018 में मैंने एक बेटर जॉब के लिए मैं गया, मतलब जॉब चेंज की मैंने। तो लेकिन उसके बाद से ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब ये पता नहीं, एक नेगेटिव फीलिंग भी आती है कि यार गुरुजी को पूजा करनी शुरू की तो देखो गुरुजी के चक्कर में मतलब ये जॉब का ही पंगा पड़ना शुरू हो गया। एक नई जॉब थोड़ी बेटर सैलरी की मिली ज़रूर, लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय बाद उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई तो मजबूरी में वो छोड़नी पड़ी। उसके 1.5 साल तक कहीं जॉब मिली ही नहीं। मतलब जहाँ भी मैं अप्लाई करता रहा ये बोलते रहे जी आप तो सर ओवर क्वालिफाइड हैं, वी कांट अफोर्ड यू यार, ये वो प्लान रहेगा। और अच्छी थी मेरी, मतलब 17-18 दिरहाम सैलरी थी, मतलब जैसे अगर आप लगाएं तो 3.5-4 लाख इंडियन रुपीस बनती थी। खैर उसके बाद लेकिन फिर भी कोशिश करते कराते सर फिर एक दूसरी जगह जॉब भी लगी, लेकिन जॉब के बाद फिर दोबारा वो प्रॉब्लम आकर के वो भी छूट गई, मतलब छोड़नी पड़ी कोरोना के उसमें। तो अभी तो खैर ट्राई कर रहे हैं 3-4 जगह पे है, अभी बातचीत ही चल रही है। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो अबू धाबी की संगत थी वो भी अब मतलब ऑनलाइन ही हमारे सत्संग वगैरह होते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मेरे को ये नहीं डाउट, मेरे को ये लग रहा है कि हाँ गुरुजी हैं, किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं, लेकिन मेरे बेटे को इंडिया में जॉब मिल गई बड़ी। उसको मैंने जो अब कुछ लोन लेकर के बाहर यूएसए और यूके के भी एक उसकी इंजीनियरिंग के सेमेस्टर करवाए, तो बहुत बेहतरीन उसको जॉब मिल गई। बल्कि कभी कभी मेरे को उससे फाइनेंशियल हेल्प भी लेनी पड़ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के ना कुछ जो अपना लोन वोन रीपे करके ना अंकल मैं वापस मतलब इंडिया जा कर के अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहता हूँ। और गुरुजी क्या कि यही अरदास करना कि गुरुजी मुझे इस सब लफड़े से बाहर निकालें और जा कर के मैं अपना
अपना कुछ शुरू करूं, और मैं इसी की ब्लेसिंग्स ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है इसमें अंकल। मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे को रास्ता मिले और मैं अपना जा कर के अपना स्टार्टअप कुछ करूँ। कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी है कि मैं अपना कुछ शुरू कर सकता हूँ। बस उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ 5 दिसंबर से एक चलिया मैंने शुरू किया, जो गुरुग्राम सेवा का करके ना, एक गुरुग्राम सेवा का सवेरे 4 बजे, और गुरुजी उठा भी रहे हैं। मुझे कभी कभी महसूस होता है कि गुरुजी मेरे साथ है, शायद मेरे ही कुछ कर्म हैं जो साथ नहीं दे रहे, और गुरुजी मुझे उसमें से कर्म काट रहे हैं मेरे, और कर्म में से मुझे बाहर निकाल रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आपका देखा संग, मैंने कई लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की कि यार मैं इस प्रॉब्लम से हूँ, मैं हाउ शुड आई कम आउट फ्रॉम दिस वन। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अपने जख्मों की ज़्यादा नुमाइश ना कर। मैं इधर उधर भटकने की बजाय मैं एक चीज़, अबू धाबी की संगत से भी मैंने कुछ पूछा कि यार ये क्या है, मेरी ज़िंदगी के क्या बुरे कर्म है। वो यही बोलते हैं यार गुरुजी कर्म काट रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं शिव अंकल के भी टच में आया था। गुरु, अगर आपको मालूम हो, गुरुजी के बचपन के दोस्त एक शिव अंकल हैं, वो भी काफ़ी देर तक मुझे कहते रहे कि हाँ ये सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे। लेकिन अंकल फिर भी देखिए, हम इंसान लोग हैं, हमारी ज़िंदगी की एक लिमिट है। 3 साल से अगर आप एक ही चीज़ सुनते जा रहे हैं कि जी होगा, 2020 से मतलब ये, अब तो 3 साल मतलब पूरे हो गए। लाइफ कुछ बिल्कुल अनस्टेबल थी, और उससे पहले लाइफ बहुत ही मस्त गुजरी है। मतलब आप ये बताइए, जो बंदे मेरे अंडर काम करते थे वो भी आज मेरे से आगे निकल गए हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कुछ कमी मुझ में भी रही होगी लेकिन फिर भी मैं एक बार एक नई ज़िंदगी से, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मैं आपकी एक गाइडेंस चाहता हूँ आपसे कि मैं क्या करूँ। अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बताया, मैं चलिया कर रहा हूँ अपना, सवेरे 3 बजे 4 बजे गुरुजी उठा भी देते हैं मुझे, उठता हूँ, मतलब जाता हूँ और नहा धो रहा हूँ। ज़िंदगी में कभी मैं इतना अलर्ट या इतना कभी मैंने नहीं किया जितना अब मैं कर रहा हूँ। और मतलब 5 तारीख से शुरू किया तो आज मतलब 14वां दिन था, और मैं वो कर रहा हूँ गुरुग्राम, जो है ना गुरुग्राम सेवा कुछ ऐसे करके है, मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा उनका। और उनका चलिया होता है, मतलब 1 सवा घंटे का होता है, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तक मैक्सिमम वो जाता है। जिसमें स्टार्टिंग तो मूल मंत्र से ही करते हैं, जैसे गुरु जी के बाकी सत्संग होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा, फिर वो कोई चौपाई या ये सब बोलते हैं। और उसके बाद फिर रिंकू वीर जी के नाम से, रिंकू वीर जी जो हैं वो बॉम्बे वाले, गुरप्रीत है या गुरदीप के शायद उनका कुछ नाम है, लेकिन रिंकू वीर जी के नाम से ज़्यादा फेमस हैं। वो फिर गुरबाणी का पूरा एक वो करते हैं, और उसके बाद फिर जो ख़त्म होता है तो वो गुरु जी का मंत्र जाप, और बाद में वो सिद्धार्थ मोहन की गुरु जी की आरती होती है तो ये मैं कर रहा हूँ। गुरु जी बराबर मुझे 2:30 बजे भी कभी उठ जाता हूँ, कभी 3 बजे भी उठ जाता हूँ। टाइम अपना मैंने 4:30 से वो रखा हुआ है। तो अंकल मुझे एक चीज़ बताइए, मैं कैसे, देखिए वो उधर भी परिवार भी परेशान हो रहा है, वो भी कह रहे हैं, मेरा बेटा भी कह रहा है पापा वापस आ जाओ, हम मिल के यहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। मुझे अब वापस जाना अपने परिवार के पास, और मुझे गुरुजी रास्ता दिखाएं। मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है अंकल। मैं यही चीज़ चाहता हूँ आपसे, मैं क्या करूँ कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाएं। चलिया का तो मैं चल रहा हूँ, चलिया तो मैं कर ही रहा हूँ, आज 15वां दिन उसका भी हो गया है, 14वां दिन, 14th डे है आज। सो प्लीज़ गाइड मी अंकल कि मैं क्या करूँ ऐसा। मैं किसी से कोई मदद नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट करो मेरे साथ, डायरेक्ट कनेक्शन करो। तो मैं डायरेक्ट कनेक्शन ही, और मतलब गुरुजी से ब्लेसिंग्स चाहता हूँ कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस सब लफड़े में जिनमें मैं फंस गया हूँ उनसे बाहर निकल के अपने परिवार के पास जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करूँ। कुछ लोगों को मतलब फिर उसके बाद सत्संग और ये सब करूँ, जब भी टाइम मिलते, मतलब रेगुलर बेसिस पे सत्संग वगैरह करूँ, वहाँ संगत जोड़ूँ, और उसके बाद मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, और मतलब जो दीन दुखियों की किसी की मदद कर सकूँ तो करूँ। लेकिन वही मैं चाहता हूँ सर कि एक नई नॉर्मल, एक हेल्दी और डेट फ्री, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। और मतलब किसी, अगर बल्कि अपने जैसे जो बंदे जैसे फंस गए हैं बेचारे किसी में, उसमें से किसी को निकलने की मदद कर सकूँ, ये तरह मैं चाहता हूँ। तो मुझे वो रास्ता दिखाइए अंकल, मैं क्या करूँ यार, प्लीज़। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स सर। थैंक यू वेरी मच। और बाकी इंडिया आऊँगा तो फिर आपसे मिलूँगा, होपफुली शायद आप दिल्ली में होते रहते होंगे, तो या जब भी होगा तो मुझे रास्ता दिख चाहिए अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जय गुरु जी। संगत जी की देखिए, संगत जी दुबई की संगत का सवाल सही था।
तो ये थोड़े कुछ भटके हुए हैं, भटके हुए मतलब कि ये नहीं कह सकते भटके हुए हैं, क्योंकि कंफ्यूज हैं। तो संगत जी मैं आपको बता दूं कि जो है गुरु की कृपा और गुरु जो है ना, जिस रंग में रखे ना उस रंग में रहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम ना क्या करते हैं, पहले तो हम कई संगत मुझे कहती है कि हमारा बाहर का वीज़ा लग जाए या वहाँ लग जाए। तो बाहर का वीज़ा लग जाता है तो फिर कहती है कि यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा, फिर हमारा फैमिली के मेरा मन नहीं लग रहा। तो अब ये अंकल ने जैसे कहा कि इनका जो है अब यहाँ पे आके कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं। देखिए पर गुरु की क्या मर्जी है, क्या यहाँ पे आके उनका कुछ ऐसा हो जाए जो गुरु जानता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें गुरु पर विश्वास रखना है, जैसे गुरु रखता है वैसे रहना है, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो गुरु जैसी ऐसी बातें करता है, गुरु से अमृत वेले में बैठकर आप गुरु से सवालों के जवाब मांगेंगे तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। जो गुरु सवालों के जवाब दे देगा ना, वो आपके नेचुरल होंगे और आपका कनेक्शन होगा, क्योंकि सबका कनेक्शन अलग अलग होता है और गुरु की कृपा सबको मिलती है। संगत जी आपको अच्छी बात है कि आप जल्दी चाहते हैं कि आप अपने कर्म काटना, तो आपको अमृत वेला तो संभालना ही होगा। जितना ज़्यादा अमृत वेला संभालेंगे, आप देखिए मन तन धन से सब कुछ भूल जाइए, भूख प्यास सब कुछ। देखिए भूख, एक आलस, एक कहते हैं नींद, ये तीन चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हम बढ़ा लें चाहे घटा लें। मैं पहले बताता हूँ कि आपको किससे प्यार है, किससे कितना प्यार है, वो आप अपनी प्यारी चीज़ छोड़ सकते हैं उनके लिए। नींद प्यारी चीज़, उसको छोड़ सकते हैं तो आप परमात्मा आपके घर के अंदर ही प्रकट हो जाएगा और आपको गुरु की कृपा होगी ज़रूर। मैं 100% कहता हूँ कि आप जपू जी साहब सुखमनी पाठ, मूल मंत्र और उसके बाद कोई जाप करिए 2:15 बजे उठ के। मैं लिख के देता हूँ कि आपके कोई ऐसे कर्म नहीं है जो नहीं कर सकते। दुनिया के कोई ऐसे कर्म नहीं है संगत जी। दौलत शोहरत दुख तकलीफ, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जायज़ होगी वो आपको मिलेगी। जायज़ चीज़ तो मिलती है संगत जी, जायज़ आपकी चीज़ होगी, आपके घर में चल के आएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गुरु के दरबार में सब कुछ है और गुरु मेहर करता है। गुरु की मेहर करने के साथ साथ गुरु कृपा भी करता है और आपको घर में ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो कहीं काफ़ी कथा है संगत जी। एक मुस्लिम कहते हैं पाकिस्तान में था, तो उसने जो है जप्पू जी साहब का पाठ कर कर, मूल मंत्र का पाठ कर कर अपना वहाँ का कहते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन गया था। प्राइम मिनिस्टर बन गया था वो। उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। तो गुरुद्वारे में गया, तो उन्होंने इनको ये जाप मूल मंत्र का जाप दे दिया। तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने जब पढ़ा तो पढ़ के जबकि इतना लगन से पढ़ा, वो पढ़ाई तो आती नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए संगत जी? पढ़ाई में सही हो गया। तो पढ़ाई में कैसे सही हो गए? तो वो उनकी लगन जैसी उनकी कनेक्शन वैसा उनको हो गया। तो आप भी हो सकते हैं ऐसे, और आपको भी गुरु की कृपा हो सकती है, मगर लगन तो आपको लगानी पड़ेगी। लगन में सब कुछ है संगत जी। पत्थर में भगवान नहीं है, आपकी श्रद्धा में भगवान होता है। आपको पता है धन्ना भगत जी ने पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिए थे, पत्थर में से नहीं कर रहे थे संगत जी, उनकी श्रद्धा में से भगवान प्रकट हुए थे। श्रद्धा आप एक कण में भी करेंगे, कण में से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव भगत ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने जप तप कर कर अपनी कृपा से करा था और गुरु की कृपा हुई थी। तो अंकल आपको जो है थोड़ा एक तो शांति और एक थोड़ा सा आपको सब कुछ मिलेगा। थोड़ा आप सब्र संतोष रखिए, सब कुछ होगा। जो गुरु करवाता है ना, बोलिए गुरु जो तुम करवाते हो वही अच्छा है, और गुरु जो तुम करोगे उसमें ही मेरा भला होगा। ये सोच के आप करेंगे तो आपके घर में ही परमात्मा प्रकट होगा। तो जल्द ही आपको गुरु इंडिया बुलाएंगे। तो उनका हर चीज़ का एक टाइम होता है। सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ का टाइम होता है, टाइम से ही हर चीज़ मिलती है आपको, और गुरु की कृपा आपको होगी। गुरु की कृपा पल में होगी, क्योंकि गुरु पल में ही आपको दर्शन देता है। और गुरु की देखिए
संगत जी हम थोड़ा नाशुक्र हो जाते हैं, गुरु ऐसा है वैसा है, तो आप सोचिए समझिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। आपको मेरा विचार अच्छे लगते हैं तब, नहीं तो मत करिए। आपको जितना हो सके करिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और कोई सवाल जवाब हो तो मुझे बता सकते हैं। जय गुरु जी।